Hello everyone, this video is for class 11th AI students and we are discussing topic that is types of AI from unit 1. Last time we have discussed first two topics of unit 1, that is introduction AI for everyone. Now we will see that how AI is categorized into three types. Here the AI is categorized into three types. First is narrow AI, second one is broad AI, and third one is general AI. So it is categorized on the basis of predicted growth in its ability to analyze data and make predictions. तो जो AI है वो डेटा को कितना एनालाइज कर पाता है, उसकी कैपेबिलिटी की हाउ मच इट इज़ एबल टू एनालाइज डेटा एंड मेक प्रिडिक्शंस, उसके बेसिस पे जो है the AI is categorized into three levels. First one is narrow AI. It was developed during द ईयर 2010 टू 2015. तो नैरो एआई क्या होता है, जो एक स्पेसिफिक टास्क पे वर्क करता है, सिर्फ एक ही टास्क कर सकता है, एक ही टाइप का वर्क कर सकता है, दैट इज़ नैरो एआई. और ब्रॉड एआई जो अभी करेंटली डेवलपमेंट के फेज़ में है, दैट इज़ ब्रॉड एआई. इसको अभी यूज़ किया जा रहा है एंड इट कैन परफॉर्म वेराइटी ऑफ टास्क. ये क्या कर सकता है, मल्टीपल टास्क कर सकता है. तो नैरो एआई और ब्रॉड एआई में वन डिफरेंस इज़ द डेवलपमेंट टाइम, कि किस ड्यूरेशन में डेवलप हुए. और सेकंड डिफरेंस है कि जो नैरो एआई है वो सिर्फ सिंगल टास्क पे फोकस करता है, और ब्रॉड एआई जो है वो वैरायटी ऑफ टास्क कर सकता है, जनरलाइज्ड टास्क कर सकता है. सो फर्स्ट लेट्स सी दीज टू टाइप्स ऑफ एआई. नैरो एआई फोकसेस ऑन सिंगल टास्क, जैसे अभी हमने डिस्कस किया. फॉर एग्जांपल प्रिडिक्टिंग परचेजेस एंड प्लानिंग schedules. Virtual assistants like Siri, Alexa, these are examples of narrow AI because they do a specific task. आप जो भी उनसे बोल रहे हैं वो उसका response देते हैं. So these virtual assistants are examples of narrow AI. Capable of handling specific tasks effectively, lack broader understanding. So they can't do general tasks. They will handle only one type of task जो जिसके लिए वो बने हैं. Next is broad AI. इट एक्ट्स एज अ मिड पॉइंट बिटवीन नैरो एंड जनरल एआई. तो नैरो एआई जो सिर्फ एक टाइप का टास्क कर सकता है, और जो थर्ड टाइप है जनरल एआई जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता. अब जनरल एआई है क्या? ऐसा एआई जो बिल्कुल ह्यूमंस की तरह क्या करे, थिंकिंग करे, उनकी तरह रीजनिंग करे. तो ह्यूमंस की तरह एक्ट, ह्यूमन ब्रेन की तरह एक्ट करने वाला एआई विल बी जनरल एआई, जो अभी 2050 and beyond it will be developed properly. So this is predicted by some of the companies which is not certain yet. अब हम बात करते हैं ब्रॉड एआई की. इट इज़ मोर वर्सेटाइल देन नैरो एआई. तो अगर नैरो एआई की कंपैरिजन में बोले तो इट कैन डू मल्टीपल टास्क, कैपेबल ऑफ हैंडलिंग अ वाइडर रेंज ऑफ रिलेटेड टास्क. इट इज़ ऑफन यूज इन बिजनेसेस लाइक बैंक्स में आप देख सकते हो इसका यूज़, बिजनेसेस में देख सकते हो, टू इंटीग्रेट एआई इनटू स्पेसिफिक प्रोसेसेस रिक्वायरिंग डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज एंड डेटा. तो ये एआई लाइक अगर बैंक में यूज़ हो रहा है तो इसको बैंकिंग से रिलेटेड डेटा प्रोवाइड किया जाएगा, लाइक बैलेंस शीट प्रोवाइड की जाएगी, कस्टमर्स का डेटा प्रोवाइड किया जाएगा, और उससे वो प्रेडिक्ट करेगा कि कितना फॉरेन एक्सचेंज हो सकता है, कोई फ्रॉड हो रहा है या नहीं हो रहा है. इट विल हैंडल मल्टीपल टास्क. इन द सेम वे जब ये किसी बिज़नेस में यूज़ होता है तो ये बता सकता है कि जो फ्यूचर ट्रेंड्स हैं वो क्या होंगे, क्या रिस्क, कितना रिस्क हो सकता है, कैसे बिज़नेस को इम्प्रूव किया जा सकता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में. तो मल्टीपल टास्क इट विल हैंडल. नेक्स्ट वन इज़, लास्ट वन इज़ जनरल एआई, जो अभी करेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है. रिफर्स टू मशीन दैट कैन परफॉर्म एनी इंटेलेक्चुअल टास्क अ ह्यूमन कैन. तो ह्यूमन बीइंग जैसे क्रिएटिव टास्क करता है, वैसे ही क्रिएटिविटी, इंटेलेक्ट जो होगा इन मशीन्स का भी होगा. एआई लैक्स एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग. तो अभी करेंटली जो एआई है, ऐसी चीज़ें जो एग्जिस्ट नहीं करती है उनके बारे में नहीं सोच सकता. तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है, जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होते हैं, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग. फॉर एग्जांपल एक पोम है, उसकी जो मीनिंग है लिटरल वर्ड्स के अलावा उसकी जो डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स हो सकती है, वो एक ह्यूमन बीइंग्स जो है सोच सकता है कि ये पोम को हम इस तरीके से भी ले सकते हैं, बट एआई कैन नॉट डू दैट. तो एआई अभी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लैक करता है. आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस में इमर्ज. तो जनरल एआई एंड आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस ये सेम है. इट में इमर्ज पोटेंशियली लीडिंग टू सेल्फ अवेयर मशीन्स. सेल्फ अवेयर मशीन्स मीन्स जो अपने बारे में खुद से सोच सकते हैं, अपने डिसीजंस ले सकते हैं, बट दिस इज़ फार फ्रॉम करंट कैपेबिलिटीज़. तो अभी
अगर हम देखें तो वी कांट से कि अभी जो है ये डेवलप होगा या अभी एग्जिस्ट कर रहा है, सो ये जो है फ्यूचर में होगा। नाउ वी विल टॉक कि यहाँ से कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एआई। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 एआई के टाइप्स हैं, नैरो एंड ब्रॉड एंड जनरल। फिर इनका टाइम ड्यूरेशन कैन बी आस्क्ड इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, तो आपको पता होना चाहिए। देन एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ एआई, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो सकता है कि आपको एक्सप्लेन करना हो तीनों टाइप्स ऑफ एआई को। इवन डिफरेंस भी करना हो सकता है, लाइक व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नैरो एआई एंड ब्रॉड एआई। तो एक तो इनका टाइम ड्यूरेशन एंड अनदर इज़ कि ये सिंगल टास्क है और ये वर्सेटाइल टास्क कर सकता है। देन अनदर कैन बी इट्स एग्जाम्पल, जैसे इसका जो एग्जाम्पल है वो है वर्चुअल असिस्टेंट्स, इमेज रिकग्निशन सिस्टम लाइक गूगल सर्च जो होता है, ऐसे ही वॉइस रिकग्निशन सिस्टम। सो दीज आर नैरो एआई। और ब्रॉड एआई, फॉर एग्जाम्पल द एआई विच इज़ वर्किंग इन बिजनेसेस फॉर हैंडलिंग रिस्क, फॉर प्रिडिक्शंस, फॉर ऑब्जर्विंग ट्रेंड्स। तो आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। So if the question is asked differentiate between broad AI and general AI, so you can say that broad AI exists today, but general AI does not exist. It is just predicted that it will be launched in future in maybe after 2050. Broad AI lacks abstract thinking, strategizing, creativity like humans, means it is less powerful than human beings. But general AI can be more powerful, more intellectual than human beings. Now some MCQs can also be formed from these 3 types of AI. Like for example, virtual assistant is an example of which type of AI. So you should know ki narrow AI. If I'll ask that which type of AI can perform versatile task, so you should know it is broad AI. And the AI which will outperform humans, which can do abstract thinking, which can strategize, which can think creatively, तो आपको पता होना चाहिए कि जनरल AI का पॉइंट है एंड द करेक्ट ऑप्शन विल बी जनरल AI. आई होप ये 3 टाइप्स ऑफ AI आपको अच्छे से समझ में आए होंगे एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस डोमेन्स ऑफ AI. इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, और कोई फीडबैक देना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताइएगा. अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.